दमकल से बड़ी खबर मिल रही है। तेल फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार चल रही है। आसपास के मकानों को एहतियातन खाली करवा लिया गया है। फैक्ट्री में खाने का तेल बनाया जाता था, यहीं पर यह आग लगी है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दमकल मौके पर पहुंच चुकी है। चूंकि ये रिहायशी इलाका भी, आसपास रिहाइश भी नजर आती है और यही वजह है कि आसपास के जो मकान हैं उन्हें एहतियातन खाली करवा लिया गया है। तेल फैक्ट्री, खाने का तेल यहां पर बनाया जाता था। आसपास के मकानों को खाली करवाया जा रहा है। हैरत की बात यह कि इस रिहाइश के पास फैक्ट्री कैसे बन गई या फैक्ट्री के पास रिहाइश कैसे बस गई, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। दमकल मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तेल कंपनी है जहां पे आज भीषण आग लग गई है। मठोले साहू की जो तेल फैक्ट्री आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये गोदाम है और यहीं पे तेल खाने का तेल बनाया जाता है। तेल कंपनी है जहां पे भीषण आग लगी हुई है और आसपास के जो दमकल की गाड़ियां हैं उनको प्रशासन ने मौके पर बुलाया है और यहां पे तमाम प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि तेल की बड़ी कंपनी और रहवासी इलाके में यह कंपनी है जहां अवैध रूप से यह कंपनी संचालित हो रही थी। आप देख रहे हैं कि सड़क पर ऑयल ही ऑयल फैला हुआ है। तमाम लोग यहां पे खड़े हुए हैं जहां पे यह आग लगी है और पूरा यहाँ पे लोग रहते हैं। रहवासी इलाका है और इस रहवासी इलाके में यह तेल की कंपनी चलाई जा रही थी और यहाँ पे बड़ा हादसा हो गया है। आज अचानक से भीषण आग लग गई और आग बुझाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कलेक्टर से लेकर जो प्रशासन के अधिकारी हैं, एसपी, तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आग की लपटें लगातार देख रहे हैं कि उठ रही हो। आग जो है वो भीषण बढ़ती ही जा रही है। क्यों साहब, ये आग कैसे लग गई, क्या सुना था आपने? ये आग मठोले साहू के तेल के गोदाम में लगी है। यहाँ पर भारी मात्रा में तेल का गोदाम है। बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं जमीन के नीचे। करीब हजारों लीटर खाने का तेल है, सोयाबीन और सरसों का। और अवैध रहवासी इलाका है। ये रहवासी, यहाँ हजारों लोग कॉलोनी है, रहवासी कॉलोनी और पौष इलाका है। सामने छात्रावास है, हरिजन छात्रावास है और सभी कम से कम 5-7 हजार। जहाँ पे फैक्ट्री संचालित हो रही है वहीं पे जस्ट सामने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भी है और इस स्कूल के जस्ट सामने यह फैक्ट्री संचालित हो रही थी। आखिर प्रशासन की नज़र इस फैक्ट्री पर अभी तक क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि इस रहवासी इलाके में इतनी बड़ी फैक्ट्री संचालित हो रही थी और इस मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक नजर आती है। तो राजीव रावत की कुछ देर पहले की रिपोर्ट आप देख रहे थे और इस वक्त लाइव हमारे साथ राजीव रावत जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। राजीव, पहला सवाल कि क्या कुछ अपडेट आग बुझाने को लेकर, उसके आगे बात करेंगे। जी राजीव। देखिए ललित, पूरी तरह आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और जिले के तमाम जो नगर पंचायत हैं वहां से दमकल की गाड़ियों को बुला लिया गया है और फिलहाल जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि जो आग की लपटें लगातार उठ रही हैं, दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है। फिलहाल दमकल की जो गाड़ियां आई हुई हैं उनका पानी खत्म हो गया है, जिसकी वजह से अब दमकल की गाड़ियों ने भी दम तोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो भीषण आग लगी हुई है, सुबह से जो आग लगी थी, अचानक से आग लग गई थी। यह ऑयल कंपनी है, रहवासी इलाका है। पूरी तरह यह रहवासी इलाके में जो ऑयल कंपनी है वो संचालित हो रही थी। प्रशासन के तमाम अधिकारी जो मौके पर मौजूद हैं, अब यहाँ से जो जेसीबी मशीन है वो दीवार को गिराने का काम कर रही है ताकि जो दमकल की गाड़ी है वो अंदर जाकर आग बुझा सके। इसलिए अब लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। जो जिले के आसपास के जो आसपास की सीमावर्ती जिलों से भी दमकल की गाड़ियों को फिलहाल जो प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं उन्होंने सूचित कर दिया है और लगातार अब ललितपुर और झांसी जिले से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सड़क पर पूरी तरह ऑयल ही ऑयल फैला हुआ है और ये जस्ट सामने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है। इस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने यह ऑयल फैक्ट्री संचालित हो रही थी। गंभीर बात यह है कि प्रशासन की अब तक इस ऑयल फैक्ट्री पर नजर आखिर क्यों नहीं पड़ी और इस रहवासी इलाके में इतनी बड़ी फैक्ट्री जब संचालित हो रही थी, क्योंकि किसी बड़े हादसे का इंतजार था। हालांकि जो आसपास का एरिया है उसको खाली करा लिया गया है। जो तमाम लोग हैं यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फैक्ट्री है उसमें जो भीषण आग है वो आग की जो लपटें हैं वो लगातार उठ रही हैं। जो पुलिस के जवान हैं वो भी पूरी तरह मुस्तैद हैं और मौके पर मौजूद है। क्या भाई, आग कैसे लग गई थी? ये तेल का गोदाम है और उसी में आग पकड़ी हुई है और तेल के गोदाम से ये
शॉर्ट सर्किट से शायद संभव ऐसा लग रहा है कि उससे कहाँ से दमकल की गाड़ी बुलाई गई? ये पूरे जिले से और आसपास से जहाँ जहाँ भी दमकलें हैं सभी जगह से तो दमकल की देखिए गाड़ी बिना रिफाइनरी से भी दमकल की गाड़ी को बुलाया गया है, क्योंकि कुछ समय पहले शहर में इसी तरह एक आग लग गई थी जहां पर करीब 24 घंटे आग को बुझाने में प्रशासन के लग गया था और प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जो दमकल की गाड़ी है वो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। सबसे बड़ा सवाल तो आपने राजीव अपनी रिपोर्ट में बताया कि रिहायशी इलाके में गोदाम, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि इतने बड़े बड़े टैंकर आ रहे होंगे, तेल का ट्रांसपोर्टेशन लगातार जारी रहता होगा। हैरत की बात ये कि किसी सरकारी नुमाइंदे की आंखों में ये नजर नहीं आया। राजीव, बिल्कुल देखिए सरकारी नुमाइंदे जो विभाग है वो लगातार मॉनिटरिंग करता है और इस तरह की जो तेल कंपनियां हैं वो लगातार शहर में संचालित हो रही हैं। नगर पालिका के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन गंभीर बात यह है कि इस आखिर जो तेल की जो कंपनी है, इतनी बड़ी फैक्ट्री संचालित हो रही थी और रहवासी इलाके में संचालित हो रही थी। जस्ट सामने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है जो बड़ा स्कूल है और यहाँ पे इस स्कूल में जो छात्राएं हैं वो पढ़ने के लिए आती हैं और इस जस्ट स्कूल के सामने इतनी बड़ी फैक्ट्री संचालित हो रही थी। कहीं ना कहीं जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं जिनकी नजर में यह फैक्ट्री थी तो उनका कहीं ना कहीं साठगांठ होगी इस फैक्ट्री के मालिक से और यह फैक्ट्री इसी तरह संचालित हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राजीव विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस आग पर नजर बनी हुई है। खबर मुरैना से, जहां गांजे से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। पशु आहार के बोरों में 30 क्विंटल गांजा इसमें रखा हुआ था। 6 करोड़ 20 लाख का यह गांजा बताया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। उड़ीसा से दिल्ली की तरफ यह ट्रक जा रहा था। सिविल लाइन थाने के सवितापुरा का यह पूरा मामला है। गांजा क्या पकड़ा गया? पूरी की पूरी गांजे का गोदाम पकड़ा गया है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट अब तक इस 30 क्विंटल गांजे को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये पूरा गांजा है वो उड़ीसा से लेकर के आया था और ये पूरा दिल्ली में खपाने के लिए जा रहा था। तभी सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 44 है, वहां से होकर के ये ट्रक गुजर रहा था। तभी नेशनल हाईवे 44 पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाया और इस दौरान जो पशु आहार में छुपा करके 30 क्विंटल जो गांजा लेकर जा रहा था, उसी दौरान सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस ट्रक को पकड़ा है और इस दौरान इस ट्रक से पशु आहार के अंदर छुपा हुआ 30 क्विंटल गांजा भी मिला है। फिलहाल इस गांजे को लेकर के और आरोपी चालक है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और जो गांजे को लेकर के जो धाराएं बनती हैं उनमें मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन ये गांजा किसके वहां से लाया जा रहा था और कहां पर खपाने की तैयारी थी, इन सभी को लेकर के पुलिस जो आरोपी चालक है उससे पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा कि कब तक पुलिस के खुलासा होता है, क्योंकि जो गांजा भारी मात्रा में लेकर के जो आ रहा था चालक, वो से पूछताछ में खुलासा हो पाएगा। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कहां से आया था और कहां पर खपाने की तैयारी थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए। खबर हर